आप सभी को आस एजुकेशन पे स्वागत है। मैं आप लोगों को बता दूं कि आज जो हम लोग को टॉपिक पढ़ना है, जो चैप्टर हम लोग को पढ़ना है, वो बहुत पॉपुलर चैप्टर है। नाम है कैलकुलस। क्या पढ़ना है? कैलकुलस। यानी आज हम कैलकुलस से स्टार्ट करेंगे और कैलकुलस के अंदर डिफरेंशिएशन पढ़ना होता है, वो डिफरेंशिएशन को पढ़ेंगे। जब ये कंप्लीट होगा तो फिर इंटीग्रेशन को भी पढ़ेंगे। मेरे भाई, आपको हमने क्या क्या बता दिया, मैं एक बार आपको रिवीजन करा दूं। आपको हम इनवर्स ट्रीगो फंक्शन पढ़ा दिया, फिर ट्रीगो फंक्शन भी पढ़ा दिया, मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट, ये 4 चैप्टर कंप्लीट हो गया। और 5वें चैप्टर यानी हम कैलकुलस स्टार्ट कर रहे हैं आज। आज कैलकुलस का पहला लेक्चर होगा और कैलकुलस में 2 पार्ट होता है, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन। उसमें से आज हम डिफरेंशिएशन पढ़ने वाले हैं, जो आप देख भी रहे हैं, लेक्चर 1 डिफरेंशिएशन का। मैं थोड़ा आपको बता दूं कि आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं जिसका मैथ में सिलेबस 10+2 है, तो उसमें आपको पता है कैलकुलस आएगा। और कैलकुलस अपने आप में एक पॉपुलर चैप्टर है और एक वास्ट चैप्टर है। तो यहाँ जो कॉम्पिटिटिव के मेरे भाई जो तैयारी कर रहे होंगे, वो बहुत पहले 11-12 छोड़ दिए होंगे, भूल गए होंगे, या जो भी नए नए आए होंगे उनको थोड़ा बहुत याद होगा। लेकिन अब अगर हम यहाँ पढ़ाने चले तो हम ऐसा सोच के चलेंगे कि आपको कुछ नहीं आता है, कारण कि जिनको नहीं आता है उनको तो छूट जाएगा। इसलिए हम ऐसा ही पढ़ाएंगे कि एकदम बेसिक जीरो से स्टार्ट करेंगे और फिर इंड तक जाके आपको हम छोड़ देंगे। आपको विश्वास होना चाहिए कि हम कोई भी चैप्टर पढ़ाते हैं तो बहुत जीरो लेवल से पढ़ाते हैं। और रहा बात कैलकुलस के डिफरेंशिएशन का, तो मैं ऐसा पढ़ाऊंगा आज, इसी लेक्चर से आपको पता चल जाएगा। जो इतना हवा बनाए रखे हैं लोग, कैलकुलस कैलकुलस डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन, उसको मैं इतना इजी वे में बताऊंगा कि आपको एकदम अभी के अभी समझ में आ जाएगा। और फिर क्वेश्चन भी अभी करेंगे, वो भी आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करें। आज पहला लेक्चर है तो आपको पता है कि इसके बारे में जानेंगे। सबसे पहले कि डिफरेंशिएशन ये होता क्या है, तो मैं आपको सीधा सीधा बोलूं कि डिफरेंशिएशन, जिसको हिंदी में अवकलज बोलते हैं, भाई किसी भी फंक्शन को ना, जैसे कि हम लोग आम भाषा में कहते हैं ना, किसी भी चीज को तोड़ दो। हम लोग करते हैं ना, कोई बड़ा चीज को तोड़ तोड़ के छोटे टुकड़ा में करते हैं कि नहीं करते हैं? करते हैं ना हम लोग। उसी प्रकार से जब फंक्शन को तोड़ने की बात आता है, जब फंक्शन में परिवर्तन करने की बात आता है, मान लीजिए हम लोग नहीं कहते कि किसी सामान को तोड़ के आकार बदल दो, चेंज कर दो, परिवर्तन कर दो। मैथ में यही चीज क्या होता है कि किसी फंक्शन में अगर आपको चेंजेस लाना है, परिवर्तन लाना है, या उसको तोड़ना है, या उसको छोटे छोटे टुकड़े बनाना है, मीन्स उसको डिफरेंशिएशन करना है। तो डिफरेंशिएशन का शाब्दिक अर्थ हुआ कि किसी भी फंक्शन को तोड़ना, उसमें परिवर्तन लाना, इस टाइप का चीजों होता है। अब कोई फंक्शन डिफरेंशिएबिलिटी है कि नहीं, किसका डिफरेंशिएशन होगा किसका नहीं होगा, मेरे भाई ये सिलेबस में आपके नहीं है। आपको है कि फंक्शन मिलेगा, उसको डिफरेंशिएट करना होगा। वो सब आईआईटी वाले या आप जो बोर्ड की तैयारी करते हैं उनके लिए। आपको सिर्फ क्वेश्चन मिलेगा, उसको आंसर देना है। एकदम बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। डिफरेंशिएशन का आज पहला क्लास होने जा रहा है। आप सभी लोग दोबारा सुन लीजिए, एकदम ध्यान से देखिए। और ऐसा हम बताऊंगा, इसको ऐसा बताऊंगा कि जिसको आए ना आए उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सबके लिए एक अलग होगा, यूनिक होगा, और ऐसा लगेगा कि वाह क्या डिफरेंशिएशन यही है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है मेरे प्यारे, डिफरेंशिएशन का पहला लेक्चर, नाम है डिफरेंशिएशन। पूरा डिफरेंशिएशन नहीं लिख के हम DFF लिख देंगे पावर में, डिफरेंशिएशन। मेरे प्यारे जितने भी लोग होंगे वो समझ जाएंगे कि डिफरेंशिएशन लिखे हैं। ठीक है, ये डिफरेंशिएशन लिखा गया। सर अब बताइए इसमें होता क्या है, क्या करना है, सारा बात बता रहे हैं। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। आइए, सब कुछ ठीक है ना भाई? मेरे हिसाब से ठीक ही लग रहा है। हाँ, चलिए आइए। हमको अगर इसको जानना है डिफरेंशिएशन को, तो पहले जानना पड़ेगा हमको वेरिएबल। दूसरा जानना पड़ेगा कांस्टेंट। अब बहुत सारे लोग का आंसर आएगा कि सर ये तो हम जानते हैं, तब क्यों बता रहे? हम बोलेंगे फिर से वही बात, हम वो सारा चीज बताएंगे जो आपको पढ़ना है। एक सेकेंड हम देख लेते हैं, ताकि कोई दिक्कत तो नहीं है ना। मेरे हिसाब से तो दिक्कत नहीं है। अगर थोड़ा बहुत एक मिनट,
एक मिनट मेरे प्यारे, बस एक मिनट मेरे प्यारे। बस एक मिनट। चलिए, मेरे हिसाब से बिल्कुल ठीक है। आप थोड़ा सा समझेंगे चीजों को, ठीक है। आ जाइए, यहाँ पे आ गए। वेरिएबल कांस्टेंट, तो आपका जवाब आएगा कि सर ये तो हम जानते हैं, क्यों बता रहे। हम बोलेंगे जो आप ये जान रहे होंगे कि वैसा राशि जिसका मान बदल जाता हो, जिसका मान परिवर्तन होता है, फिक्स नहीं रहता है, उसको वेरिएबल कहते हैं। आप यही जानते होंगे, लेकिन आज यहाँ इससे काम नहीं चलेगा। हम क्या बोले कि जिसका मान बदलता हो, क्या बोले, यहां ध्यान से समझिएगा। अगर आपको सीखना है तो भाई समझना तो पड़ेगा। जिसका मान बदलता हो, जिसका मान क्या हो, बदलता हो, यानी जिसका मान बदलता हो, जो फिक्स नहीं रहता है, वो कौन होगा भाई जो फिक्स नहीं रहता है? तो वो एबीसीडी का अक्षर होगा, ए से लेके जेड तक। आप ऐसा सुने होंगे, इसका फिक्स नहीं रहता है, बदलते रहता है। जैसे एक्स का मान क्या है पता नहीं है, 2 4 5 6 कुछ भी हो सकता है। कांस्टेंट क्या है? जिसका मान फिक्स हो, जिसका मान फिक्स्ड हो। तो भाई जिसका मान फिक्स्ड होगा वो कांस्टेंट होगा। जैसे 2 3 4 5 इत्यादि ईटीसी। क्योंकि 2 मेरे लिए भी 2 है, आपके लिए भी 2 है, लेकिन x ऐसा नहीं है कि मेरे लिए x है तो कोई बोल देगा कि x के मान कितना होगा। कुछ भी हो सकता है x के मान। तो ये वेरिएबल कांस्टेंट, लेकिन इससे काम नहीं चलेगा। ये तो आप पढ़े हैं, हमको पता है, सब लोग को पता होगा, लेकिन इसमें थोड़ा परिवर्तन क्या है। कैलकुलस में, कैलकुलस में कहता है कि जो a से लेके z तक, जो a से लेके z तक अक्षर है ना, वो सच में वेरिएबल है, लेकिन वो परमानेंट वेरिएबल नहीं है। यानी वेरिएबल भी आपस में चेंज हो जाता है कैलकुलस में। कैसे? सुनिएगा ध्यान से। देखिए, जो फंक्शन रहेगा ना, बात को समझिएगा मेरे प्यारे, ए से जेड तक के सब वेरिएबल हम बोल रहे हैं, लेकिन कैलकुलस में बात थोड़ा बदलता है। बदलता कैसे है कि मान लीजिए y का फंक्शन x के रिस्पेक्ट में है, तो y x के अलावा एबीसीडी के कोई अक्षर आ जाए, y x के अलावा एबीसीडी का कोई अक्षर आ जाए, तो उस पार्टिकुलर फंक्शन के लिए, उस पार्टिकुलर फंक्शन के लिए कांस्टेंट का काम करेगा। अच्छा अच्छा अच्छा, हम क्या बोले, कोई फंक्शन है x के रूप में होगा, कोई y के रूप में होगा, यही ना होगा। तो जब वो फंक्शन x y के रूप में हो और उसी में एबीसीडी आ जाए, तो समझिए कि जिसमें फंक्शन है, जिस रूप में, उसके अलावा एबीसीडी का कोई भी अक्षर आया है, तो वो किसका काम करेगा? कांस्टेंट का काम करेगा। और ये कांस्टेंट होता है टेम्पोररी कांस्टेंट। और ये कांस्टेंट जो होता है मेरे भाई, ये परमानेंट कांस्टेंट है, ये हमेशा कांस्टेंट रहेगा। इस बात को आप समझ गए होंगे। चलिए, अच्छी बात है, यहां तक क्लियर है। अब हम बताते हैं डिफरेंशिएशन करना किसी भी फंक्शन में। मान लीजिए यहां हम बोल रहे हैं कि डिफरेंशिएट करो, डिफरेंशिएट करो। आप बोलिएगा भाई किसको डिफरेंशिएट करो? बताओ भाई, किसको डिफरेंशिएट करो? आपने तो बोल दिया डिफरेंशिएट करो, बार बार बोल रहे हैं कि डिफरेंशिएशन को हम इसे लिखेंगे, डिफरेंशिएट करो। तो आपके मन में है कि किसको डिफरेंशिएट करे? तब हम बोलेंगे एक क्वेश्चन देंगे, तो क्वेश्चन दीजिए, मतलब एक फंक्शन का। यानी डिफरेंशिएशन जो होता है कोई ना कोई फंक्शन का होता है। अच्छा सर, केवल फंक्शन का होगा, कांस्टेंट का नहीं होगा? होगा, सुनिए ध्यान से, कांस्टेंट का भी होगा। तो डिफरेंशिएशन करें अगर हम बोले, तो आपके मन में पहला सवाल हो कि भाई क्या, किसका डिफरेंशिएशन, फंक्शन का कि कांस्टेंट का? ठीक है, चलिए अब बात करते हैं। अगर मान लीजिए हम y बराबर x, कोई फंक्शन लिख दिए, कोई फंक्शन है जो y बराबर x है। मेरे प्यारे, यही आपका क्वेश्चन है। अगर हम बोल दिए डिफरेंशिएशन करें, डिफरेंशिएट करें, तो आपके मन में आया कि अब तो डिफरेंशिएट करना है, और क्वेश्चन भी सर दे दिए हैं, डिफरेंशिएट करते हैं। तो मैं आपको साफ साफ बता दूं कि डिफरेंशिएट करे इससे भी काम नहीं बनता है। कैसे सर? डिफरेंशिएट करे तो किसके रिस्पेक्ट में करे? मतलब तोड़े, जैसे कि होता है ना, मान लीजिए आपको कोई लकड़ी दे दिया, बोला कि इस लकड़ी को तोड़ तोड़ के क्या करो, परिवर्तन करो इसके आकार में, और छोटे से जगह में इसको अरेंज करो।
तो आप बोले ना कि भाई हम तोड़ तो देंगे, लेकिन कितना पर से तोड़े, 2 मीटर पर से कि 4 मीटर पर से कि 6 मीटर पर से। उसी प्रकार से डिफरेंशिएट तो करना है, हम डिफरेंशिएट कर देंगे, लेकिन किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करे। अरे सर ये क्या आ गया, मतलब किसके सापेक्ष डिफरेंशिएट करे। यानी हमको डिफरेंशिएशन में एक नया वर्ड मिला कि डिफरेंशिएट करे उससे पहले, उससे पहले ये जाने कि किसके सापेक्ष डिफरेंशिएट करे। यही जो सापेक्ष लिखा है ना, इसी को इंग्लिश में रिस्पेक्ट बोलते हैं, रिस्पेक्ट। सर ये थोड़ा सा समझे कि डिफरेंशिएट करना हो तो पहला क्वेश्चन हो जाएगा कि किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करे। अच्छा, तो मान लीजिए यही मेरा क्वेश्चन है, यही मेरा क्वेश्चन है। यहां एक पहला टर्म अभी आपको हम समझा दिए, दूसरा टर्म अभी समझाने जा रहे हैं। डिफरेंशिएट करे इसका मतलब क्या है? डिफरेंशिएट करे मतलब एकदम शानदार तरीका से पढ़ाएंगे मेरे भाई। मतलब डिफरेंशिएट करे, करे है मतलब डी लगाइए, डी लगाएं। अच्छा सर, अगर हमको किसी का भी डिफरेंशिएट करना है तो उसमें क्या लगा देगा? डी, एबीसीडी वाला डी। यही डी बताएगा कि डिफरेंशिएट हो रहा है, हुआ नहीं है। जैसे आपको बात है ना कि एकदम तैयार हो जाइए, तो जिस फंक्शन को डिफरेंशिएट करना है तो डिफरेंशिएट करने का मतलब क्या लगाना? डी लगाना। उस फंक्शन में क्या लगाना? डी लगाना। फिजिक्स में डेल्टा वगैरह लगता है, लेकिन यहाँ डी लगाना है। यानी जैसे हम बोलेंगे डिफरेंशिएट करे तो आप बोलेगा अच्छा डी लगाए, बात खत्म। और तीसरा एंड लास्ट पॉइंट, उसके बाद हम करना शुरू कर देंगे धीरे धीरे। तीसरा, पहला तो हो गया कि उससे पहले ये जाने कि किसके सापेक्ष डिफरेंशिएट करेंगे। सबसे पहले ये जानना होता है कि आप किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट हम बोले कि डिफरेंशिएट करे मतलब डी लगाएं। और तीसरा पॉइंट बोल रहे हैं कि जिसके सापेक्ष डिफरेंशिएट करते हैं, जिसके सापेक्ष डिफरेंशिएट करे वो नीचे लिखाता है। अच्छा सर, अब समझ गए। हम बोले ना, जो लोग कभी नहीं पढ़े हैं, जो पढ़े हैं सबके लिए हम बोले कि डिफरेंशिएट करें इसका मतलब सबसे पहले जाने कि किसके सापेक्ष, ये जान गए। दूसरा, डिफरेंशिएट करने का मतलब होता है डी लगाए, और जिसके रिस्पेक्ट में आप डिफरेंशिएशन करते हैं, जिसके सापेक्ष डिफरेंशिएशन करते हैं, वो कहां लिखाता है? नीचे लिखाता है। कहां लिखाता है? नीचे लिखाता है। आइए अब आपको हम ले चलते हैं अपने क्वेश्चन की दुनिया में। मींस आपको अब तरीका सिखाते हैं। आप जितने भी भाई हैं जुड़े हुए हैं, अच्छी बात है, आराम से चीजों को समझिएगा। चलिए आप इधर रहिए, आपका कोई काम नहीं। आइए, यहां तो आप देख रहे होंगे मेरे प्यारे, मेरे भाई। चलिए y बराबर x लिखा हुआ है ना। अब आपको हम बोलते हैं कि भाई डिफरेंशिएट करो, तो आपका क्वेश्चन उधर से आएगा, सर किसके सापेक्ष करे बताओ। हम बोल देंगे कि तुम r के सापेक्ष डिफरेंशिएट करो, r। बस चलिए अब स्टार्ट कर दीजिए। तो सर जिसके सापेक्ष डिफरेंशिएट करते हैं ना, वो लिखना पड़ता है। तो देखिए उसको कैसे लिखते हैं, लिखना पड़ता है। लेकिन देखिए आप तो कॉम्पिटिटिव वाले हैं, लेकिन फिर भी आपको इतना तो समझ है ना कि क्या लिखा हुआ है। लिखना आपको जरूरत नहीं है, लेकिन समझ आना जरूरी है। तो यहां लिखना होगा कि डिफरेंशिएट विथ के खाली W, रिस्पेक्ट के खाली R, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू। किसके सापेक्ष बोले हैं सर? R के सापेक्ष। तो R ऐसे ऐसे। अब कोई आदमी देखेगा तो जान जाएगा कि इस फंक्शन का डिफरेंशिएट हो रहा है R के रिस्पेक्ट में, R के सापेक्ष में। अब समझ गए? चलिए अब देखिए, अभी आप तुरंत बना लीजिएगा। सर डिफरेंशिएट करे तो ये तो हो गया कि किसके सापेक्ष, पहला पॉइंट खत्म। दूसरा पॉइंट है डिफरेंशिएट करे मतलब डी लगाए, तो डी लगाइए। डी
ऊपर y है तो y, dy बराबर dx है तो x। यानी जैसी डिफरेंशिएशन की बात आया तो हमने दोनों जगह क्या लगा दिया, dd। और अभी एक लाइन नीचे लिखा हुआ है कि जिसके सापेक्ष डिफरेंशिएट करे वो कहां लिखाता है, नीचे। तो नीचे लिखाया तो d, और किसके सापेक्ष, r, तो d बटा r। फिर यहां d और r, d लगा रहे हैं, क्यों, क्योंकि डिफरेंशिएशन। और जिसके रिस्पेक्ट में करते हैं ना वो नीचे लिखाता है, r के रिस्पेक्ट में किए r नीचे लिखाया, तो यही इसका आंसर हो गया, यही इसका आंसर हो गया कि y बराबर x का डिफरेंशिएशन dx बटा dr, r के रिस्पेक्ट में। अभी धीरे धीरे आपको वहां तक ले जाएंगे जहां तक आपको जाना है। चलिए 2 नंबर क्वेश्चन देते हैं, 1 नंबर क्वेश्चन हुआ। अब हम आपसे पूछेंगे y बराबर x, सर वही क्वेश्चन दे रहे हैं, भाई वही क्वेश्चन नहीं है, ये चांद के पार वाला क्वेश्चन है, ध्यान से सुनिएगा। हम बोलेंगे इसका डिफरेंशिएशन ज्ञात कीजिए x के सापेक्ष, किसके सापेक्ष, x के सापेक्ष। तो सर जिसके सापेक्ष बोलते हैं, जिसके सापेक्ष डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x, जिसके सापेक्ष बोलते हैं वो लिखना होता है, हमने लिख दिया, जी सर लिख दिया। अब बोलिए क्या करते हैं, अब बोलिए क्या करते हैं। तो सर अभी आपने जस्ट बताया कि डिफरेंशिएट करो मतलब d लगाओ, तो d लगा दिए तो dy हो गया, इधर भी d लगा दिए तो dx हो गया। और अभी जस्ट आपने पढ़ा है कि जिसके रिस्पेक्ट में करते वो कहां लिखाता है, नीचे। किसके रिस्पेक्ट में है, x के, तो d फिर नीचे x, फिर d और नीचे x। सर देखिए ना इस बार ऊपर नीचे सेम हो गया, कट जाएगा, आंसर आ जाएगा 1, आई तो ई के 1 आ गया। यहां आंसर कुछ और आया था, यहां आंसर 1 आ गया, ये कैसे हुआ। तो देखिए डिफरेंशिएशन में डिपेंड करता है कि किसके रिस्पेक्ट में आप डिफरेंशिएट करते हो। यहां x के रिस्पेक्ट में किए, आंसर 1 आ गया, आ गया। चलिए मैं दोबारा एक बात बोलता हूं, अब यहां समझिएगा। ये x कोई फंक्शन था, क्या था, x, हेलो हेलो हेलो, x कोई फंक्शन था मेरे भाई, ध्यान दीजिएगा, x कोई फंक्शन था और x के रिस्पेक्ट में ही डिफरेंशिएशन कर दिए तो उसका आंसर 1 हो गया। इससे हमको एक सीख मिला कि जो अगर कोई सिंगल फंक्शन है और उसी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो डिफरेंशिएशन हमको 1 मिलेगा। मान लीजिए कल के दिन, अब इसको हम हटाते हैं भाई, स्क्रीनशॉट वगैरह लेते रहेंगे, धीरे धीरे सीखते रहेंगे। हम पहले ही आपसे वादा किए हैं कि हम आपको 0 लेवल से स्टार्ट करेंगे और वहां तक पहुंचा देंगे जहां से बड़े बड़े क्वेश्चन आप सेकेंडों में बना सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, अभी तो यहां तक सीखे थे, अब देखिए बात को समझिए। अब देखिए y बराबर r कोई फंक्शन है इस बार क्वेश्चन में, ये तीसरा क्वेश्चन का डिफरेंशिएशन बताएं। चलिए तो आपके मन में आया क्वेश्चन कि सर किसके रिस्पेक्ट में, सुनिए ध्यान से सुनिएगा जो हम बोल रहे हैं। अगर आपको वो ऐसे लिख के दे देगा कि dy बाई dx ज्ञात करे, मतलब dy और dx ज्ञात करे, व्हाट, तो मैं आपको बता दूं कि आपको पता है ना कि नीचे जो लिखा था उसके रिस्पेक्ट में होता है, तो नीचे क्या है, x, तो यहां बोलेगा नहीं कि x के सापेक्ष ज्ञात करो। जैसी dy बाई dx देखेंगे तो हमको और आपको इतना समझ आना चाहिए कि नीचे x है मतलब x के रिस्पेक्ट में ही डिफरेंशिएट हुआ है, यानी हमको ये देख के पता चल गया कि x के सापेक्ष डिफरेंशिएट ज्ञात करना है। तो बस लिख देंगे डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x, ये आपको नहीं लिखना है, बस समझा रहे हैं अभी हम। तो dy बाई dx, समझ गया ना, d क्यों लगा, बटा में dx क्यों आया। अच्छा ऊपर d और बगल में यहाँ r है तो r बटा में dx, नीचे तो dx ही होगा, यही आंसर हो गया। सेम क्वेश्चन, अब आगे बढ़ेंगे धीरे धीरे। सेम क्वेश्चन y बराबर r, अब का डिफरेंशिएशन बताएं। आप बोलिएगा किसके सापेक्ष, तो अब की बार डायरेक्ट वो लग देगा dy बाई dr, dy बाई dr, व्हाट, क्या होगा। तो आपके मन में आ जाना चाहिए कि नीचे dr लिखा है, dr मतलब r के रिस्पेक्ट में, किसके रिस्पेक्ट में, r के रिस्पेक्ट में, तो यहां लिखिए भाई, समझा देंगे आपको।
डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू आर, तो dy अपॉन में dr बराबर dr बटा में dr, और dr से dr कट गया 1। तो सर वहां भी देखे थे कि मेरा फंक्शन x था और x से सापेक्ष किए थे वैल्यू 1, यहां मेरा फंक्शन r था, r के सापेक्ष किए वैल्यू 1, तो इसी भविष्य में अगर कोई फंक्शन p है, p के सापेक्ष में तो रिजल्ट 1। समझ में आ रहा है? कुत्ता का डिफरेंशिएशन कुत्ता के सापेक्ष रिजल्ट 1, बिल्ली का डिफरेंशिएशन बिल्ली का सापेक्ष रिजल्ट 1। तो अगर कोई सिंगल फंक्शन है, सीधा सीधा फंक्शन है, और उसी के सापेक्ष कोई डिफरेंशिएट करेगा, वैल्यू क्या हो जाएगा 1। ये सीखने को मिल गया। अब हम आगे बढ़ते थोड़ा सा, इतना तक तो आप समझ गए, यानी आप समझदार हो चुके हैं। दूसरा बात बड़ा ध्यान से सुनिएगा, बहुत अब यहां से रूल्स वगैरह स्टार्ट होगा। आप कैलकुलस पढ़ने को तैयार है मेरे भाई? बस आप सुनिए और समझिए, ठीक है? आ जाइए, मैं बोल रहा हूं वो सुनिएगा ध्यान से। मेरा अपना कहना है, क्या कहना है, कि सबसे पहले बच्चे को इसमें पावर फंक्शन पढ़ना चाहिए, और पावर फंक्शन को डिफरेंशिएट कैसे करते हैं वो समझना चाहिए। फिर बहुत सारे रूल्स है इसमें, रूल्स तो है, फॉर्मूले भी हैं, बहुत चीज है, लेकिन मेरा प्रयास होगा एक एक चीज को समझा समझा के बताना, और ऐसे बताना कि आपको लगे कि हम एकदम बहुत इजी वे में सीख रहे हैं। चलिए, यहां तो कोई दिक्कत नहीं होगा, आ जाइए। अब हम बात करते हैं, सबसे पहला मेरा आज का टॉपिक है पावर फंक्शन। सर पावर फंक्शन, फंक्शन को हम f के पावर n लिखते हैं अक्सर, पावर फंक्शन। तो आपके मन में सबसे पहला क्वेश्चन अगर कोई आता है तो वो आएगा कि व्हाट इज पावर फंक्शन, पावर फंक्शन क्या है? तो हम बोलेंगे कि भाई आप ऐसे जान लो, दुनिया का कुछ भी लिखल रहे, कोई भी एक्स वाई साइन कॉस लॉग एक्सपोनेंशियल दिस दैट अलान फलान फिलान कुछ भी लिखा रहे, अगर उस पर पावर चढ़ा हो, कभी चढ़ा हो पावर, तो वो पावर फंक्शन होता है। ये सर समझ गया हम क्या बोले? कुछ भी लिखा हो, कुछ भी लिखा हो और उस पर पावर सिर्फ चढ़ा हो, क्या चढ़ा हो? पावर चढ़ा हो, पावर, वो पावर फंक्शन कहलाता है। सर इतना समझ में आया कि नहीं आपको जरूर बताएंगे। हम बोले कुछ भी लिखा हो, जैसे मान लीजिए एक्स लिखा है, सर ये पर कुछ नहीं, अरे भाई है पावर में एक है, दो रख दिए थे, पावर फंक्शन हो गया, यही पावर फंक्शन है। मान लीजिए कल के दिन में 2x है, अगर पावर 5 है तो ये पावर फंक्शन हो गया। मान लीजिए साइन है, स्क्वायर है तो साइन, ये पावर फंक्शन हो गया। अगर मान लीजिए मतलब कुछ भी कुछ भी कुछ भी कुछ भी 10 है, 10 पर ही पावर है तो पावर पावर फंक्शन, यानी किसी भी फंक्शन पर जब पावर होता है तो वो पावर फंक्शन कहलाता है। अब वो 10 हो, साइन हो, कुछ भी हो, समझ जाएंगे आप। चलिए पावर फंक्शन समझ गए, यहां तक कैंसिल ना, यहां तक क्लियर है कि यही सब पावर फंक्शन होता है। चलिए अब होता है इसका नियम, इसका होता है भाई नियम। पावर फंक्शन का नियम क्या है वो समझिएगा। मान लेते हैं हम लोग कि y बराबर x के पावर n, अब कुछ भी रहे, n के जगह पर पावर 1 रहे, 2 रहे, 3 रहे, उससे मतलब नहीं है, यही मान लीजिए है आपका, है ना। अब सुनिए, इसको डिफरेंशिएट करना y बराबर x के पावर n को, तो अगर इसको डिफरेंशिएट करना है तो मैं बोलूंगा कि इसका रूल होता है, जो रूल सब लोग समझिएगा अभी के अभी जस्ट, कि जब कोई फंक्शन पावर के रूप में हो तो उसको डिफरेंशिएट कैसे किया जाता है, आइए समझते हैं। सबसे पहले नियम है कि पावर को उतार दिया जाता है। पहले क्या उतार दिया जाता है? पावर। सबसे पहले पावर आता है, फिर इनटू मतलब गुने, फिर आपका फंक्शन आता है, और फिर फंक्शन के ऊपर जैसे यहाँ पावर, उसी पावर लिखाता है, लेकिन पावर पता है कैसे लिखाता है? पावर -1, यानी जितना पावर रहता है उसमें से एक घट जाता है, और फिर इनटू, यहां 2 जगह इनटू हुआ, देख लीजिएगा लास्ट में, फंक्शन का डिफरेंशिएट, ये आपका नियम हुआ। थोड़ा बहुत अभी कम समझ में आया होगा, लेकिन जब क्वेश्चन करेंगे पूरे समझ में आएगा। बस अब सुनिए ध्यान से क्या बोल रहे हैं। पावर फंक्शन आपको मिले तो नियम है कि सबसे पहले क्या उतारिए, मेरे साथ बोल लीजिए, थोड़ा सा बोल लीजिए, अब जहां से भी है, जिस हाल में है, लेकिन बोलिए। सबसे पहले कौन आता है? सर पावर आता है। सबसे पहले कौन आता है? पावर। पावर के बाद कौन आता है? फंक्शन। फंक्शन, पावर फिर फंक्शन,
और फंक्शन के माथा पर जो भी पावर रहेगा उसमें से एक कम हो जाता है, अर्थात पावर -1 इंटू 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 फंक्शन का डिफरेंशिएट। सर जो फंक्शन का डिफरेंशिएट होगा वो सबसे लास्ट में होगा, पहले क्या होगा पावर, फिर फंक्शन के पावर पावर -1 और लास्ट में फंक्शन का डिफरेंशिएट। यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब मान लीजिए यही क्वेश्चन था, इसका क्या होता, पहले पावर उतरता तो इन, फिर फंक्शन तो x, फिर पावर -1 यानी n -1 और लास्ट में फंक्शन का डिफरेंशिएट तो dx। जिसके रिस्पेक्ट में आप कर रहे हो व्हाट वो, यही इसका आंसर होता है। अब शानदार तरीके से अब हम क्वेश्चन करेंगे। अब हमको कोई बोलेगा नहीं, कोई टोकेगा नहीं, क्या, क्योंकि हमने नियम सीख लिया ना पावर फंक्शन का। अब 2 पॉइंट छोटे छोटे पॉइंट पढ़ते हैं और आगे बढ़ते हैं। y बराबर दे दिए x² और लिख दिए कि फाइंड dy/dx। क्या होगा बताओ? यही क्वेश्चन, एकदम बउआ वाला क्वेश्चन, एकदम छोटा क्वेश्चन, लेकिन सीखने के लिए मस्त क्वेश्चन। आइए हम बोलेंगे कि फाइंड dy/dx। इससे हमको यह समझ में आ रहा है कि फंक्शन का डिफरेंशिएट हुआ है x के रिस्पेक्ट में, नीचे जो रहता है उसके रिस्पेक्ट में। तो चलिए करते हैं। हम लिखेंगे, लिखना नहीं है लेकिन हम बार बार बोल रहे हैं कि 1-2 बार लिख देते हैं, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, चलिए डिफरेंशिएट करते हैं। डिफरेंशिएट जब हम करने चले तो d तो हम लगाएंगे, ये हम पढ़ लिए हैं, लगाएंगे, और जिसके रिस्पेक्ट में है वो नीचे आता है, ये भी पढ़ लिए। अब जैसे इधर गए ना तो d तो लगाएंगे क्योंकि डिफरेंशिएट हो रहा है किसका, x² का, x² अपॉन dx। यहां तक कोई डाउट नहीं होगा सीखने के लिए। फिर जब आप अभी एक्सपोर्ट हो जाएंगे ना, एकदम 1 सेकेंड में हम गर्दा उड़ा देंगे। आप ध्यान दीजिए, बहुत शॉर्ट तरीका बताएंगे, टेंशन मत लीजिए। आइए, जैसे ही फंक्शन को देखिए, कौन फंक्शन है आपके मन में आएगा, सर पावर है x पर, तो ये पावर फंक्शन हुआ। कौन फंक्शन हुआ? पावर फंक्शन हुआ। और पावर फंक्शन का नियम है जो भी आप पढ़े हैं, क्या है नियम, कि सबसे पहले पावर, तो बोलिए पावर में कितना है 2, तो सबसे पहले पावर आ गया, फिर फंक्शन। फंक्शन कौन है भाई? y, x से ना फंक्शन है, ये तो पावर है, तो फंक्शन कौन हुआ? x। तो पावर, फिर फंक्शन x, और फिर इसके पावर -1 तो 2 - 1, और लास्ट में फॉर्मूला पढ़िए, अभी जो नियम दिए हैं, लास्ट में फंक्शन का डिफरेंशिएट। तो फंक्शन है x, फंक्शन क्या है x, और उसका डिफरेंशिएट मतलब d लगाओ, और जिसके रिस्पेक्ट में बटा में कथी चल रहा था dx, ये सबके बटा में dx है ना, ये dx तो सबके लिए है, गुना में है, तो इससे ये कटेगा, और यहाँ 2 में से गया 1, यानी 2 के पावर x, सॉरी 2x, 2 के पावर नहीं 2x, यानी dy/dx कितना है 2x। तो अभी आप समझे कि x² का डिफरेंशिएशन क्या आया, 2x आया। चलिए y बराबर x³ लिख देते हैं, y बराबर x³ लिख दिए। अगर हम किसी को बोले कि हमको dy/dx चाहिए, तब कुछ नौटंकीबाजी नहीं, कुछ लिखना पढ़ना नहीं, कंपटीशन का एग्जाम है। आराम से हम पहले क्या करेंगे, इसको समझेंगे कि पावर फंक्शन है। कौन फंक्शन है? पावर फंक्शन है, डायरेक्ट। तो जब पावर फंक्शन है तो नियम क्या है बताओ भाई, नियम क्या है भाई, कि पहले पावर तो 3, फिर फंक्शन तो x, पावर -1 तो 3 में से गया था 2, और फंक्शन का डिफरेंशिएट, फंक्शन क्या है x, और x का डिफरेंशिएट x के सापेक्ष 1 होता है, अभी पढ़े ना, x का डिफरेंशिएट x के सापेक्ष 1 होता है, 1 हो जाएगा 3x²। बोलिए दूसरा लाइन में आंसर आया कि नहीं आया? आया होगा। अगर मैं एक क्वेश्चन और दे दूं आपको, y बराबर x के पावर 5, अब बोले 4 सेकेंड के अंदर आंसर बोलो, 4 सेकेंड के अंदर आंसर बोलो, फाइंड dy/dx। तो आप बोल सकते हैं, आप बोलिएगा कि सर आप ही ने बताया है कि जहां भी पावर मिले उसको आगे लाइए, 5 है तो 5 आगे, फिर x, 5 में से 1 गया 4, और फिर फंक्शन का डिफरेंशिएट, फंक्शन x है, x का डिफरेंशिएट x के सापेक्ष 1 होता है, तो हो जाएगा क्या 5x के पावर 4। अब जो मेरे तेज भाई है वो पता है क्या करेंगे,
ये सब भी नहीं करेंगे, बोलेंगे अरे हटाओ ये सब, क्या लिखने की जरूरत है, क्या जरूरत है लिखने का, बताओ, लिखने की कोई आवश्यकता नहीं। तो क्या करेगा भाई, क्या करेगा बताइए, वो क्या करेगा? तो हम बोलेंगे कि अगर डायरेक्ट आंसर देना है, एग्जाम तो कंपटीशन का है, हमको क्या करना होगा, चुपचाप समझ जाना होगा कि पावर है तो पावर पहले आता है तो 5, फिर फंक्शन, फिर पावर -1 और x का डिफरेंशिएट x सापेक्ष 1, इसलिए आंसर ही हुआ, ना वो dy लिखने जाएगा ना dx लिखने जाएगा। बोलिए क्लियर हो रहा है क्या, बोलिए क्लियर हो रहा है क्या? मेरे हिसाब से तो क्लियर हो रहा होगा, कोई डाउट तो नहीं। चलिए अब समझिए कुछ बात, फिर कुछ बात समझना होगा। सिंगल कांस्टेंट क्या लिखे, सिंगल कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन लिखिए, सिंगल कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन मेरे प्यारे आज जान लीजिए 0 होता है। क्या होता है? 0। आई तो रखी 0 होता है। हम बोले कि सिंगल कांस्टेंट मिले, जैसे आपसे कोई बोल दे अरे भाई y बराबर 5 दिया है, इसका डिफरेंशिएशन बोल, तो आप बोलिएगा कि इसका डिफरेंशिएशन पगला सिंगल कांस्टेंट है तो 0 हो जाएगा एक लाइन में। यानी जब भी कोई सिंगल कांस्टेंट हो, सिंगल मतलब उसके साथ कोई नहीं हो, तो ऑलवेज डिफरेंशिएशन 0, ऑलवेज हमेशा उसका डिफरेंशिएशन 0 होगा। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0, लेकिन यही कांस्टेंट, वाह वाह वाह, अब सिंगल ना है, जोड़ा बन के आया है, जोड़ा बन के आया है, यानी किसी के साथ चिपक के आया है। अकेले आया तो आप तो निपटा दिए, 0 कर दिए उसको, लेकिन अब अकेले नहीं आएगा, किसी के साथ सट के आएगा। सट के मतलब मान लीजिए कल के दिन में y बराबर 5x² आ जाए, तो यहाँ x² तो समझ में आता है कि x² है, ये 5 तो कांस्टेंट है, लेकिन अब यहाँ वाला कांस्टेंट है, यहाँ वाला कांस्टेंट में अंतर यही है मेरे रसगुल्ले कि कांस्टेंट जो है सिंगल है और ये किसी के साथ आया है। तो जब किसी के साथ आ गया है ना, 0 आप नहीं कर सकते, तो आप कहिए कि आप चुपचाप बाहर चले जाइए, आपका कोई काम नहीं है। आप अकेले आते तो हम काट कूट के 0 कर देते, लेकिन किसी के साथ आए ना तब बाइज्जत आप बाहर चले जाइए। यानी इसका जो आंसर होगा वो जहां मेरे प्यारे क्या हो जाएगा, बताइए बताइए क्या हो जाएगा, 5 बाहर निकल जाएगा तो बचेगा x², और आप सभी को पता है कि x² का डिफरेंशिएशन 2x होता है, तो 5 दूना 10x आंसर हो जाएगा, 5 दूना 10x। 5 को बाहर भेज दिए और x² का डिफरेंशिएशन यहां लिख दिए 2x, और ये 5 बाहर था, गुने में नहीं रहेगा, 5 दूना 10x। यानी यहां यह सीख मिला कि अगर सिंगल कांस्टेंट है डिफरेंशिएशन 0, अगर वो कांस्टेंट किसी वेरिएबल के साथ है, किसी के साथ चिपक के आया है, तो उसको बाहर निकाल लेंगे, लेकिन गुना में ही। ऐसा नहीं कि ऐसा बाहर मत कर दीजिए कि साफ बाहर चल जाओ, बगल में खड़ा रहो साइड में, ये हो गया। चलिए दूसरा एंड लास्ट बात, उसके बाद भी बहुत सारा चीज पढ़ना, टेंशन मत लीजिए, आगे बढ़ते हैं। दूसरा एंड लास्ट बात यह कि बहुत सारा फंक्शन जैसे u, v, w कुछ भी अगर प्लस या माइनस में हो, प्लस या माइनस में हो, बहुत सारा फंक्शन जोड़ घटाव में हो, तो आप अलग अलग कर दीजिए, अलग अलग डिफरेंशिएट कर सकते हैं, अलग अलग डिफरेंशिएट कर सकते हैं। मतलब क्या, मतलब बस यही कि अगर जोड़ या घटाओ यानी प्लस और माइनस में रहे तो आप अलग अलग डिफरेंशिएट कर सकते हैं, नो डाउट। सर यहां तक तो समझ गए, अब क्या समझाइएगा, अभी बहुत बात बाकी है, फिर क्वेश्चन की दुनिया में चल जाएंगे। 2 मिनट आपका आप लेंगे, बस 2 मिनट थ्योरी में। आइए अब यहां लिखते हैं, ध्यान दीजिएगा, y बराबर 1/x, कहेगा फाइंड dy/dx। देखो भाई मेरा उद्देश्य आपको समझाना, तो पहले एक बार तो इसको हम समझा लेते हैं कैसे बनेगा। तो अब 90% बच्चा क्या करेगा वो ध्यान से सुनिएगा, क्या करेगा,
वो बताएगा कि y बराबर x नीचे है, ऊपर जाएगा तो पावर का चिन्ह बदलेगा, यानी जो यहाँ 1 है ऊपर जाएगा -1 हो जाएगा। क्या मैं सही बोल रहा हूं? कि x नीचे है ना, ऊपर जाएगा तो x के पावर -1 हो जाएगा। अच्छा, अब डिफरेंशिएट कर लिया क्योंकि अब वो पावर फंक्शन में आ गया, तो बोलेगा वो आदमी क्या बोलेगा कि सर पहले पावर तो -1, फिर फंक्शन तो x, फिर पावर -1, फिर फंक्शन, अब पावर -1 तो -1 पहले से है, अब फिर -1, पावर -1, पावर -1 है, फिर -1 इनटू फंक्शन का डिफरेंशिएट, फंक्शन x है, x का डिफरेंशिएट x से सापेक्ष 1 ही होता है। आंसर आएगा -1 से गुना कैले ना कैले बात बराबर -x, अब -1 -2। होशियार आदमी क्या करेगा, पावर निगेटिव में है, नीचे लाएगा पॉजिटिव में, तो -1 ऊपर, नीचे आएगा तो यही x² हो जाएगा। आंसर ये हुआ। लेकिन अब होशियार आदमी इतना नहीं करेगा, वो क्या करेगा आज के बाद कि ऊपर यदि कांस्टेंट रहे, हेलो 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 हेलो, ऊपर कांस्टेंट रहे और नीचे वेरिएबल रहे तो क्या करना होता है, सुन लीजिए ध्यान से। करना यह होता है कि चुपचाप देखिए, कांस्टेंट में माइनस लगल है, हाँ सर कांस्टेंट में तो माइनस लग गया, कांस्टेंट में माइनस कर देना है और नीचे जो रहेगा उसका स्क्वायर कर देना है उसका स्क्वायर कर देना है, और यहां पे जो फंक्शन रहता है x उसका डिफरेंशिएट हो जाता है। तो अब डायरेक्ट कोई बच्चा इसको बना सकता है, लेकिन उससे पहले एक और एग्जांपल ताकि आप समझ पाए इस चीज को। मान लीजिए 2 है और नीचे x³ है, अब इसको डिफरेंशिएट करना है। देखो मेरा उद्देश्य सिखाना है भाई, मेरा उद्देश्य क्या है, सिखाना, ना कि भाग जाना पढ़ा के। तो मैं बताऊं पहले आप सिंपल क्या सोचोगे, ये 2 तो है, ये है, नीचे से जाएगा ऊपर x के पावर -3 हो जाएगा, नीचे था पावर पॉजिटिव ऊपर गया तो निगेटिव, तो अब डिफरेंशिएट कीजिएगा तो dy/dx बराबर, ये 2 तो बाहर जाएगा, कांस्टेंट है इसलिए, अब पावर फंक्शन हो गया ना ये भाई, ये पावर फंक्शन है तो नियम है पावर, तो पावर -3, फिर फंक्शन क्या हुआ भाई बोलो, फंक्शन क्या है x, पावर फंक्शन पावर -1 तो -3 अब -1, क्या पावर से घटता है, इनटू फंक्शन का डिफरेंशिएट, x का डिफरेंशिएट x के सापेक्ष क्या होता है, 1 ही होता है, तो यहाँ 1 हो जाएगा। मेरे भाई दोबारा सुनिएगा, ये 2 कांस्टेंट है बाहर, नियम है पहले पावर तो पहले पावर, फिर फंक्शन तो x, पावर -1 तो -3 -1, और फिर फंक्शन यानी x का डिफरेंशिएट x से सापेक्ष 1। आंसर आ जाएगा -6 x के पावर -4, तो -6 को ऊपर छोड़ दीजिए, -6 नीचे आएगा x के पावर 4 हो जाएगा पॉजिटिव x के पावर 4। तो अब आप बोलिएगा सर आपने यहाँ शॉर्टकट जो नियम बताया था वो तो गलत हो गया, क्या आपने नियम बताया था कि कांस्टेंट में माइनस लगाओ और नीचे जो है उसका स्क्वायर कर दो। हम बोलेंगे गलत नहीं हुआ, आप देखिए ठीक से वही हुआ है, लेकिन समझने का फिर है, शॉर्ट तरीका ही अभी देखिए लगाएंगे, आंसर इतना ही आएगा। ध्यान से सुनिएगा, नियम क्या है कि कांस्टेंट में माइनस लगाओ, तो कांस्टेंट 2 है तो 2 में माइनस लगा दिए, बटा जो यहाँ फंक्शन है उसको स्क्वायर करो, x था तो x स्क्वायर किया, तो इसी यहाँ x³ है तो x³ का स्क्वायर करेंगे इनटू जो यहाँ x³ है ना, जैसे यहाँ x था तो यहाँ x का डिफरेंशिएशन हुआ था, तो इसी यहाँ x³ है तो x³ का डिफरेंशिएशन यहाँ होगा, तो x³ का होता है 3x²। समझे क्या? चलिए अब देखिएगा तो 3 दूना 6 यानी -6x² अपॉन पावर से गुना होता 3 दूना 6 तो x के पावर 6। आपको पता है x² से x के पावर 6 कटेगा तो ऊपर -6 तो ये है, नीचे क्या हो जाएगा पावर घट जाएगा यानी 4। अरे भाई x² से x 6 घटेगा तो कितना हो जाएगा पता है ना, x के पावर 4, दूध से गायब हो गया तो 4 ही ना बचेगा। यही आंसर आया कि नहीं आया? इतना करने से अच्छा है डायरेक्ट कांस्टेंट में माइनस लगाइए, जो वेरिएबल है उसका स्क्वायर कीजिए और यहाँ जो इसको करते हैं ना उसका यहाँ डिफरेंशिएट कीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, कोई बच्चा ये नहीं सोच रहा है कि x² से x 6 कटा तो यहाँ 3 होना चाहिए नहीं भाई, पावर बेस सेम है, पावर घटेगा, समझे इस चीज को? 2 6 है 4 होगा, नो डाउट। ठीक है, चलिए अब यहां तक हो गया है तो उम्मीद करते हैं कि आप ये समझ गए होंगे।
समझे क्या कि अगर ऊपर कांस्टेंट है और नीचे वेरिएबल है तो डिफरेंशिएशन डायरेक्ट कांस्टेंट में माइनस लगाओ, वेरिएबल का स्क्वायर करो और जो यहां भी है उसका यहां डिफरेंशिएट करो, बस एक लाइन में आंसर। जैसे कल के दिन में आपको कोई दे दे कि 1/x² का डिफरेंशिएशन बताओ, हम बोलेंगे कि -1/x⁴ और यहां हो जाएगा 2x²। किसके लिए? x² के लिए। तो यहां हो जाएगा -2x² और नीचे x⁴। यहां 2 से 2 जाएगा तो -2/x²। यही आपका आंसर आ जाएगा। तो धीरे धीरे आ जाएगा, ये समझ लीजिए, ठीक है। आ जाइए, अगर कल के दिन में कोई ऐसा बोले, एक नया, दूसरा हो गया, तीसरा आ रहा है। तीसरा, पहला क्या पढ़े? पावर फंक्शन। दूसरा क्या पढ़े कि ऊपर कांस्टेंट नीचे वेरिएबल, तो माइनस लगाओ कांस्टेंट में, वेरिएबल का स्क्वायर करो और जो वेरिएबल है उसका डिफरेंशिएट करो, ये हो गया। तीसरा जो पढ़ने जा रहे हैं वो यह पढ़ने जा रहे हैं कि जब कोई फंक्शन रूट के अंदर हो, जैसे रूट अंडर एक्स, इसका डिफरेंशिएशन निकालना है। तो बेसिक नियम तो फिर क्या कहेगा, रूट हटाओ तो पावर में 1/2 आएगा, फिर हल करो। अब हम डायरेक्ट शॉर्ट ट्रिक बताते हैं कि जब कोई फंक्शन रूट में हो तो डिफरेंशिएशन क्या होता है, सुन लीजिए। डिफरेंशिएशन होता है, जब कोई फंक्शन रूट में होता है तो डिफरेंशिएशन होता है 1/2 अपना मन से। अरे भाई क्यों? क्योंकि रूट का पावर होता है 1/2, 1/2 अपना मन से। जो यहां है उसका यहां उतार दीजिए, रूट अंडर एक्स है तो रूट अंडर एक्स, और ये जो रूट के अंदर है उसका डिफरेंशिएशन, बस। तो रूट वाला का क्या नियम आया कि 1/2 अपना मन से, क्या बोले? 1/2 अपना मन से। जो रूट में फंक्शन है उसको चुपचाप यहां उतार दीजिए, तो उतार दिए। और रूट के अंदर एक्स है तो एक्स, यहां पी होता तो पी का डिफरेंशिएट लास्ट में। तो 1/2 रूट अंडर फंक्शन, क्या बोले? 1/2 रूट अंडर फंक्शन इंटू फंक्शन का डिफरेंशिएट। जब कोई फंक्शन रूट में हो तो नियम हुआ, जो हम बोल रहे हैं एकदम रिकॉर्ड कर लीजिए, नियम हुआ कि 1/2 रूट अंडर फंक्शन इंटू फंक्शन का डिफरेंशिएट। मेरा यहाँ पे 3 छोटे छोटे नियम समाप्त हुआ। अब हम चलेंगे क्वेश्चन की ओर। कहां चलेंगे? क्वेश्चन की ओर। वहां पे बनाएंगे क्वेश्चन। उम्मीद करें कि आपको ये समझ में आया होगा, लेकिन एक क्वेश्चन दे के करा लेते हैं। y बराबर मान लीजिए आपको दे दिया, क्या दे दिया? x से दे दिया रूट अंडर, तो डिफरेंशिएशन क्या होगा? dy/dx ना, बोले कि 1/2 अपना मन से, रूट में फंक्शन जैसे के तैसे, और फिर यहाँ x का डिफरेंशिएशन x के सापेक्ष 1 से गुना किए ना किए, बात बराबर। रूट x का डिफरेंशिएशन हो गया 1/2 रूट अंडर x, ठीक है। अगर कल के दिन में कोई हमसे बोलता कि y बराबर रूट अंडर p का डिफरेंशिएशन बताओ p के सापेक्ष, तो आंसर हम बोलते 1/2 रूट अंडर p, यही आंसर होता। p के सापेक्ष यही आंसर होता। तो आप समझ गए इसको? तो अभी आपने जो पढ़ा, मैं बार बार बोल रहा हूं, देखिए कैलकुलस में ना कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, नहीं तो नहीं बनेगा। पहला तो क्या पढ़ लिया आप? पावर फंक्शन, पहले पावर फिर फंक्शन, पावर ये पढ़ लिए। दूसरा पढ़े कि ऊपर कांस्टेंट नीचे वेरिएबल, तो कांस्टेंट में लगाओ माइनस, वेरिएबल का करो स्क्वायर, जो वेरिएबल है उसका कर दो डिफरेंशिएट। तीसरा पढ़े कि जब कोई फंक्शन रूट में हो, किसमें हो? रूट में हो, तो बोले 1/2 रूट अंडर फंक्शन इनटू, मतलब गुने फंक्शन का डिफरेंशिएट। ये 3 नियम पढ़े हैं। और अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि आपका जवाब क्या आता है। क्वेश्चन को बनाते हैं, यही क्वेश्चन है ये हमारा पीडीएफ है। चलिए आगे बढ़ाते हैं। पहला क्वेश्चन आप देखिएगा और आंसर दीजिएगा भाई, शानदार क्वेश्चन, और एकदम आंसर खड़क से आना चाहिए। कहता है x³ + 1 है तो dy/dx ज्ञात करें। मेरे प्यारे, अब आप लोग जरूर आंसर दीजिएगा, dy/dx ज्ञात करें। आप समझ गए होंगे कि x के रिस्पेक्ट में करना है, कैसे करेंगे और आंसर क्या आएगा बताओ। तो हम बोलेंगे कि अभी आप जस्ट पढ़े हैं कि प्लस और माइनस में रहे तो कोई दिक्कत नहीं, अलग अलग डिफरेंशिएट हो जाएगा। तो मेरे रसगुल्ले, आप x³ का डिफरेंशिएशन क्या बोलेंगे? अभी आप जस्ट पढ़ क्या है, पहले पावर तो 3, फिर फंक्शन पावर -1, 3 में से गया तो 2, और फिर फंक्शन का डिफरेंशिएट, फंक्शन x है, x का डिफरेंशिएशन 1 ही हो जाता है x के सापेक्ष। तो x³ का होगा 3x² और प्लस, अब देखिए ना, कांस्टेंट अकेला आया है, कांस्टेंट सिंगल आया है, इसका डिफरेंशिएशन 0, तो आंसर हो गया 3x²। बस
आपका आंसर तैयार है, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। तो अगर आप ध्यान से थ्योरी को देखे होंगे तो एक एक सेकेंड के अंदर आपका आंसर आएगा, एक एक सेकेंड के अंदर 2 नंबर। इसका आंसर कोई बच्चा देगा भाई, इसका क्या आंसर होगा? एक्स क्यू ऊपर 2 का एक्स के सापेक्ष अवकलज डेरिवेटिव ज्ञात करें। बोलिए जल्दी से आंसर बोलिए। हम बोलेंगे कि मैथ में नियम है कि पावर में पावर से गुना होता है, 3 गुना 6 हो जाएगा, वही पावर फंक्शन हो गया। तो नियम है कि पहले पावर, अरे भाई कैसे, पहले पावर तो 6, फिर फंक्शन पावर -1, 6 में से गया 5, और x है, x का डिफरेंशिएशन x के सापेक्ष 1, इसलिए बस छोड़ देंगे 6x के पावर 5, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। उम्मीद करें कि आप समझ रहे हैं चीजों को। देखिए बोला y बराबर 1/x, y बराबर 1/x है तो dy/dx ज्ञात करे। और अभी जस्ट पढ़ के आए हैं कि ऊपर कांस्टेंट है, नीचा वेरिएबल, ऊपर है ना कांस्टेंट है, नीचे वेरिएबल। तो नियम क्या पढ़े हैं कि कांस्टेंट में माइनस लगाओ तो -1, और जो नीचे है उसका स्क्वायर करो, तो x है तो x का स्क्वायर करो, और फिर यहाँ x का डिफरेंशिएट, और x का डिफरेंशिएट x के सापेक्ष 1 ही होता है, तो 1 से गुना करे ना करे बात बराबर है, अर्थात आंसर आया -1/x², -1/x²। ऑप्शन में कहीं मिस्टेक किए हैं, माइनस लगा के ऑप्शन नंबर भी मार लेंगे। उम्मीद करें कि आप बना पा रहे हो। जितना बेसिक हो सके ना उतना हमने बताया है। कोई भी बच्चा जो 12th नहीं पढ़े, बहुत दिन हो गया पढ़े हुए, आप 12th जिस समय पढ़े उस समय समझ नहीं आया, लेकिन आपके कंपेटिटिव में आपको समझ आ जाएगा, इसका गारंटी है। ठीक है, चलिए y बराबर √x, तो dy/dx बताना है। बताओ भाई कैसे होगा, क्या होगा? सर अभी जस्ट पढ़े हैं कि जब कोई फंक्शन रूट में हो तो नियम है कि 1/2 रूट अंडर फंक्शन, और फिर रूट अंडर वाला माने फंक्शन का डिफरेंशिएट, तो x का डिफरेंशिएट x के सापेक्ष 1, तो 1 से गुना किए ना किए बात बराबर, तो 1/2 रूट अंडर x, यानी 1/2 रूट अंडर x, 1/2 रूट अंडर x, ऑप्शन नंबर बी। देख रहे हैं, 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 4 सेकेंड में आप आंसर दे रहे हैं। ये है क्वेश्चन आपका, कैसे बनाओगी मेरे भाई? यहाँ तो प्लस में, अरे भाई प्लस माइनस में अभी जस्ट पड़े है ना, अलग अलग कर देंगे। तो देखिए पहले हम इसको अलग अलग करते हैं। 2x² को समझिए, इस बार 2 जो आया ना किसी के साथ आया, 0 नहीं होगा, तो 2 बाहर निकलेगा, निकल गया, और x² के सब जानता है 2x हो जाएगा, और ये माइनस है तो माइनस, और x का डिफरेंशिएशन x के सापेक्ष 1 होता है, 1 हो गया, 2 दूना 4x -1, कहां है भाई? ऑप्शन नंबर सी में, ऑप्शन नंबर सी। आप समझ रहे हैं चीजों को, कितने बेहतरीन तरीका से आप बना रहे हैं ना। चलिए, टाइम लगता है नहीं लगता है? बोला है y बराबर 1/x² है तो dy/dx ज्ञात करे, ये बोला है हमको। हम कैसे बनेंगे इसको? सर ऊपर कांस्टेंट नीचे वेरिएबल, नियम क्या है? कांस्टेंट माइनस लगाओ, जो है उसका स्क्वायर करो, तो x² है ये है, और स्क्वायर करेंगे x के पावर 4 हो जाएगा, और जो नीचे रहता है उसका डिफरेंशिएट x² का हो जाएगा डिफरेंशिएशन 2x, तो -2x अपॉन में x के पावर 4 ना। बात को समझिएगा। अब देखिए, ये ध्यान से देखिएगा, कांस्टेंट माइनस लगाया, नीचे स्क्वायर कर दिए, और जो नीचे रहता है उसका डिफरेंशिएट, तो x² है ये, इसका नहीं, ये तो डिफरेंशिएट हुआ है ना, मतलब स्क्वायर हुआ है, रियल में है तो मेरा यही ना, तो x² का 2x। अब चलिए ये आप काटिएगा तो कटेगा, तो -2 ऊपर, x के पावर 4 में से x कटा तो x के पावर 3, यही हो गया, कहीं नहीं है क्या? या 2 लगा दीजिए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी।
सर कोई दिक्कत नहीं है, एक्स स्क्वायर है तो -1 बट्टा में जो रहा था उसका स्क्वायर तो स्क्वायर, और इनटू इसका एक्स स्क्वायर का 2x, एक वो एक्स से एक्स कटेगा तो स्क्वायर 3 आएगा, 3 आ गया, और ये -2, ऑप्शन गलत है, ऑप्शन गलत है, -2 बटा एक्स क्यूब बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, चलिए घबराना नहीं है, इसका आंसर दे दीजिए क्या होगा। हम बोले कि पहले आप इसको कर लो, तो 4 है तो 4 बाहर, कॉन्स्टेंट है बाहर, एक्स स्क्वायर का सब जानता है 2x क्योंकि पावर ऐसे करके, और √2 सिंगल है, सिंगल जब कांस्टेंट है तो डिफरेंशियल 0, तो 4 दूना 8x, 8x बोले तो ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है यहां तक? चलिए मेरे भाई, मेरा पीपीटी में जो क्वेश्चन था बस इतना ही था। अब सुनिए ध्यान से, आज हमने पहला लेक्चर किया जिसमें हमने आपको बताने का प्रयास किया क्या डिफरेंशिएशन क्या होता है, कैसे करेंगे छोटे छोटे चीज को। तो जब हम इसका लेक्चर 2 देखेंगे तो वहां पे ट्रिगो वाला पढ़ेंगे, लॉग वाला पढ़ेंगे, एक्सपोनेंशियल पढ़ेंगे, और 1 और 2 के बाद तब जाके एक रूल और पढ़ेंगे, और उसके बाद आपको अच्छे अच्छे क्वेश्चन मिलेंगे, खतरनाक तरीका से आप आगे बढ़ेंगे, और कहिएगा कोई डिफरेंशिएशन आएगा हम तुरंत कर देंगे। इसके लिए थोड़ा समय देना पड़ेगा, है कि नहीं। पहला क्लास में बेसिक सा क्वेश्चन, दूसरा क्लास में पूरा ट्रिगो वाला समझेंगे, लॉग वाला समझेंगे, एक्सपोनेंशियल समझेंगे, और तीसरा क्लास में और भी रूल्स है उसको समझेंगे, और उसके बाद कोई भी क्वेश्चन आएगा आप शानदार तरीके से बना देंगे। ये क्लास कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे, और मेहनत करेंगे क्योंकि आपको पता है आप मेहनत करेंगे तो उसका रिजल्ट आपके पास आएगा। यानी आप अगर आराम करेंगे तो कोई और लोग मेहनत करेगा तो रिजल्ट आपका उसके पास चला जाएगा। अर्थात आपको हमेशा मेहनत करना होगा, क्योंकि आप जान लीजिए एक बात, दुनिया के किसी भी फील्ड में आप पढ़ रहे हैं तो सरकारी जॉब के लिए पढ़ रहे हैं, कोई पढ़ा रहा है तो कमाने के लिए पढ़ा रहा है, कोई मजदूरी कर रहा है तो कमाने के लिए मजदूरी कर रहा है। यानी दुनिया का हर एक फील्ड में जो जहां है वो जितना ज्यादा मेहनत करेगा, जैसे कि जो पढ़ाने वाले लोग हैं आप देखते होंगे अच्छे से पढ़ाते हैं, बहुत डीप नॉलेज देते हैं और खूब पढ़ाते हैं तो उनको खूब पैसा आता है। जो कम मेहनत करते हैं, कम पढ़ाते हैं, कम नॉलेज है, उनको कम पैसा आता है कि नहीं। तो यही सब चीज हर जगह लागू होता है, पढ़ने वाला पर भी, पढ़ाने वाला पर भी, कमाने वाला पर भी, कमाने वाला पर भी। जो जितना मेहनत करेगा उतना ज्यादा सफलता पाएगा, ये सच है। अब कोई कहेगा सर ऐसा झूठ हो जाता है, देखो भाई ये हम खुद इसका रोगी है, लेकिन एक बात भी है कि आप मेहनत कीजिए, आपके हिसाब से फल नहीं मिलेगा, ऐसा नहीं, फल मिलता है, लेकिन आप कंपेयर कर लें किसी और से, जो वो तो इतना ही मेहनत में बहुत आगे चल गया और हम इतना मेहनत में यही है। तो यही होता है लक और किस्मत की बात। कोई कम मेहनत सब करता है, कोई हो सकता है किसी का मेहनत जल्दी रंग ला देता है, किसी को लेट से तो लोग परेशान हो जाता है, जैसे हम लोग भी परेशान हो गए अपने जीवन में, फिर धीरे धीरे भगवान का मर्जी। तो वही बात बता रहे हैं कि कोई मान लीजिए कोई ऐसे लोग हैं जो कम मेहनत में पूरा एकदम गर्दा कर दिए, कोई लोग बहुत मेहनत की लेकिन अभी वहां नहीं गया जहां जाना चाहिए, इनका मतलब थोड़ा लक इनके पास नहीं है। सफल होने के लिए लक भी चाहिए और मेहनत भी चाहिए, दोनों चीज चाहिए, ये बात सच है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मेहनत करना ही छोड़ देंगे, ये आपका मेन पूंजी है, और लक भगवान दिए हैं तो जाइएगा, नहीं तो फिर भी आप वहां नहीं जाइएगा, लेकिन एक लेवल पर तो जरूर जाइएगा ना, है कि नहीं। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर हम लोग कल के क्लास में बेजोर तरीका से। तो बाय बाय।